हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें हम करेंगे आज रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसके बारे में 3-4 समीकरण जितना हो सकेगा देख रहे हैं और उसके बाद रासायनिक समीकरणों के प्रकार देखेंगे, कुल कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जो भी अगला टॉपिक होगा उसको अच्छे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक फर्स्ट लेक्चर इसका आ चुका है, अगर सिलेबस भी देखे हैं तो उसको मिलाकर दूसरा लेक्चर होगा, तो जाकर आप उसको देखिएगा। अगर पहला लेक्चर तो थोड़ा सा बस नोट्स है जो आपको पता होना चाहिए, उतना खास है नहीं, अगर नहीं देखें तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये जरूरी होगा ये आपके लिए, क्योंकि ये रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे और ये पेपर में पूछ भी लेता भी है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तभी शुरू करते हैं। हमारे पास समीकरण है कुछ, देखिएगा, लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो इसमें हमारे पास एक समीकरण है, देखिएगा, MgO2 MgO। ठीक है, तो इसको कैसे समीकरण संतुलित करें। यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीजन क्या है कि 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ मैग्नीशियम के 1 परमाणु है, यहाँ एक मैग्नीशियम के भी हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो यहाँ Mg के पास भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात समझिएगा, ये असंतुलित है, असंतुलित है, इसके नीचे करेंगे संतुलित 2MgO2 2MgO, इस तरह से। क्योंकि जब ये साइड 2 मैग्नीशियम के परमाणु हो जाएंगे तो इस साइड भी 2 मैग्नीशियम के परमाणु होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन के यहाँ 2 थे तो इस साइड भी 2 किए, तो इस साइड 2 था, और लेकिन मैग्नीशियम 2 उधर हो गया तो 2 इधर भी कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। तो आगे देखते हैं, इसमें एक और समीकरण है, सेम असंतुलित, यहाँ से CH4O2 CO2 H2O। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित CH4 है, यहाँ से कार्बन के 1 यहाँ पर है, इधर देखिए 1 यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन इस साइड ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, CH4O2 CO2 H2O। अब इसमें हम संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 3 है। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, तो यहाँ 2 से करेंगे तो ये क्या भी, ये भी हो जाएगा 2, यानी 2 यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 2 4 हो गया, यानी कि यहाँ भी 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये इस तरह से हो जाएगा संतुलित। एक और देख लेते हैं यहाँ से, असंतुलित, इसमें जैसे CO2 हो गया,
फिर H2O हो गया, C6H12O6, फिर O2। ठीक है, इसको संतुलित करते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ 6 से हम कर लेंगे, 6 यहाँ कर लेंगे। देखिए CO2 6H2O, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो 2 और 6 8 हो गए, इस साइड भी 8 है हमारे। ठीक है, C6H12O6O2, यहाँ भी 8, यहाँ भी इस साइड भी 8 हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 6 हैं। कार्बन कितने हैं हमारे पास? 6 कार्बन है। ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास कार्बन 6 है तो इस साइड भी 6 होना चाहिए, तो 6 से यहाँ करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर अधिक हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस तरह से ये सब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं गए, जो आपके जितना आपको समझ में आ जाए, जितना पेपर में आता है बस उतना ही बता रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ से। पहला, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको हम इरेज करते हैं, या फिर यहाँ पर देखिएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला इसमें हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन का मतलब क्या है कि दो गैस हो गए या फिर दो लिक्विड एक दूसरे से मिलती है तो एक अलग तरह का लिक्विड बनाती है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, थोड़ा इसमें से हम लिखवा दे रहे हैं, क्या है दिया हुआ, बोला है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A प्लस B मिलकर क्या बन गया? C। ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। तो एक समीकरण देख लेते हैं, हमारे पास समीकरण भी है,
जैसे कि आपका सी हो गया सॉलिड प्लस O2 गैस हो गया, क्या मिला CO2 बन गया। और ले सकते हैं यहाँ से जैसे H2 गैस फिर O2 गैस मिलकर क्या बना है H2O। तो इसको संतुलित कर लेते हैं, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। H2O2 मिलकर H2O बनाए, ठीक है। बहुत सारे हैं, ये दो आप याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछ लेता है संयोजन अभिक्रिया लिखिए और उसके एग्जाम्पल भी लिखिए। तो ये आप दो लिख सकते हैं, CO2 का और जल का। ज़्यादा बड़ा में नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लीजिए। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसी के अंतर्गत इस साइड का इरेज करते हैं, ठीक है। इसी में आ जाता संयोजन अभिक्रिया में एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन से रासायनिक समीकरण में करें यहाँ पर, तो एक हम लिखते हैं, जैसे कि देखिएगा CH4 गैस O2 बनाते हैं, तो यहाँ से हमारा CO2 निकलता है प्लस H2O निकलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने करवाया है सेम, नहीं यहाँ पर तो अलग था, देखिए CH4O2 CO2 बना, H2O गैस जल बना, ठीक है, गैस के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद ऊष्मा निकली, क्या ऊष्मा भी निकली है, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यह एक संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये प्राकृतिक गैस का क्या होता है, दहन है, ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन। और आगे है हमारे, ये सब याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, जितना है ये सब सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना एकदम ज़रूरी है, ठीक है, पहले चैप्टर का। यहाँ से आ जाता है आपका दूसरा वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसमें दो मिल रहे थे, एक उत्पाद बन रहा था, यहाँ पर एक मिलकर एक टूटकर
एकल, दो उत्पाद मिल बनेगा। एकल अभिकर्मक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बना रहते हैं, एक एकल अभिकर्मक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वियोजन में कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक लिख सकते हैं, अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे वियोजन में क्या होगा कि ए मान लीजिए टूटा, बी प्लस सी बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, यहाँ ऊष्मीय अभिक्रिया आ जाता है। क्या? ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन इसमें आ जाता है, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। अब ये ऊष्मीय वियोजन क्या है? ऊष्मा द्वारा मतलब ऊष्मा देकर उसका वियोजन किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। जैसे ऊष्मीय वियोजन किसका किसका होता है, जैसे 2FeSO4 सॉलिड, इसको ऊष्मा दिया जाता है। आयरन फेरिस सल्फाइड इसको बोलते हैं, क्या? फेरिस सल्फाइड बोलते हैं। ये टूटता है Fe2O3CO2 गैस में, फिर SO3 गैस में, ठीक है। इतने चीज़ों में यह टूट जाता है, ठीक है। जब इसको गर्म किया जाता है, फिर तो फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है, ठीक है। यह सॉलिड में होता है, फिर उसका गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो ऊष्मीय वियोजन इसमें होता है। एक होता है आपका, एक और देख लीजिएगा इसी के अंतर्गत एक और एग्जांपल, CaCO3, ये भी सॉलिड है, इसको भी ऊष्मा दिया गया, ठीक है, इसको भी ऊष्मा दिया गया। फिर उसके बाद CaO सॉलिड, CO2 गैस बना ना। CaCO3 को तोड़कर CaO और CO2 बन गया। एकल अभिकारक टूटा और दो उत्पाद बन गए। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, इतना क्लियर होगा। ये सब चीज़, जैसे ये इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक और है इसी के अंतर्गत जिसमें अलग से भी पूछ लेता है कभी कभी, इसमें लिखना नहीं है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया आपसे पूछता है तो बस इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसको लिखकर फिर उसका उदाहरण लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। जितना भी हम लिखवा रहे हैं आप किसी का भी उदाहरण यहाँ से देखिएगा। इन सभी का उदाहरण याद करना बहुत जरूरी है। आप इसीलिए दो उदाहरण याद लिखवा रहे हैं कि आपको कोई एक याद रहे, ठीक है, आसान और थोड़ा सा कठिन भी। आगे है वैद्युत वियोजन। अब वैद्युत वियोजन क्या है? तो उसमें ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जा रहा था, इसमें विद्युत का उपयोग होगा उससे,
वियोजन करने में, तो लिख सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, तो बात समझिएगा। ये चित्र बना लीजिएगा जो हम बना रहे हैं, इसमें ये काम देगा, ठीक है। ये होता है आपका ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। यहाँ पर होता है रबर स्टापर, ये तार समझ लीजिएगा। ये हो गया आपका बैटरी, ठीक है। 6 वॉट लिख देते हैं। इसको बोलेंगे कैथोड, इस साइड को एनोड। यहाँ पर आप स्विच लगा सकते हैं, स्विच हो गया, और इसके अंदर डाला जाएगा पानी। ये क्या होता है, परख नली, ठीक है। इसके ऊपर क्या इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। इस साइड वाले में क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। ये सब चीज़ें आप लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो विद्युत वियोजन इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। तो हम इसका एक उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि H2O जल है ही, लिक्विड, इसको हम विद्युत धारा दिए, विद्युत धारा, तो 2H2 गैस प्लस O2 बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन बना और यहाँ पर हाइड्रोजन। एनोड पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और कैथोड के साइड हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप चित्र बना लीजिएगा, और ऐसे आपको बोलता है तो आप लिखना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आप बनाकर भी लिख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें उसमें हुई हैं, ठीक है। अगला आता है आपका, एक और देख लेते हैं, प्रकाश वियोजन। क्या,
ये लास्ट होगा प्रकाश वियोजन। अब ये प्रकाश वियोजन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली, सूर्य की उपस्थिति में होने वाली या होने वाला वियोजन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाश वियोजन कहलाता है। जैसे कि आपका AgCl सूर्य का प्रकाश, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ा तो 2Ag सॉलिड और यहाँ से Cl2 बाहर हो, मतलब अलग अलग हो गए, एक अलग अलग कर दिया, ठीक है। और जैसे कि AgBr, इस पर भी सेम वही दे रहे हैं सूर्य का प्रकाश, तो Ag2 सॉलिड और Br2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी वियोजन अभिक्रिया के ही प्रकार थे। अगर आपसे सिर्फ वियोजन अभिक्रिया पूछता है तो आप ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, बस वियोजन अभिक्रिया कहते हैं किसको हैं, और फिर उसके बाद आप इसका ये उदाहरण दे दीजिए या फिर ये उदाहरण दीजिए या फिर वो जो उसका लिखा है वो दे दीजिए, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया में कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं, जो अभी हमने सभी वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन और आपका एक और क्या देखे थे, उसमें वियोजन, उसका भी उदाहरण दे सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलता है तो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।